गरुड़ विकासखंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा है लमचूला गांव, और आज मैं यहां के प्राथमिक विद्यालय के विजिट पर हूं। अब स्कूल कैसा है क्या है वही जाके देखते हैं। चलिए, ये विद्यालय का पैदल रास्ता है। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है नीचे सड़क से विद्यालय की दूरी, और ये चढ़ाई पर है। उसके 2 बच्चे थे, एक बहुत होशियार था, एक बहुत बुद्धू था। इस टाइप से कोई भी कहानी। एक कौवा था, क्या सा कौवा था, उसकी सुनाओ। कुछ तो सुनाते हो आप। चलो एक कहानी मैं सुनाता हूँ, फिर आपको ध्यान आ जाएगा तो फिर आप सुनाना, ठीक है। आपको पता है बिल्ली कैसे चलती है? बिल्ली कैसे चलती है? चुपके चुपके से चलती है ना, पता भी नहीं चलता है बिल्ली के चलने का। तो ये उस जमाने की बात है जब बिल्ली ऐसे नहीं चला करती थी। बिल्ली चुपके चुपके क्यों चलती है, उसका कारण है, कहानी के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो कहानी का शीर्षक है, शीर्षक मतलब जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम होता है, उसी तरह कहानी का भी एक नाम होता है, शीर्षक होता है, ठीक है। इस कहानी का नाम है छोड़ दिया फुदकना, ठीक। और ये कहानी लिखी है एक गुरुजी हैं हमारे उत्तराखंड में, श्रीनगर में। उनका नाम है मनोहर चमोली। वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, आपके जैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टीचर हैं, और बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारी किताबें उनकी आई हैं। एक किताब है उनकी बाल मन की कहानियाँ, उसमें ये कहानी है, ठीक। वो मैं भिजवाऊंगा सर के द्वारा, फिर सर उसमें से आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी कहानी है उसमें। तो एक कहानी है उसमें, पहली कहानी है छोड़ दिया फुदकना। एक बिल्ली थी, ठीक है, और वो बिल्ली जैसा जैसा देखती थी ना अपने आसपास, वो सोचती थी कि मैं भी वैसा करूँ। और रोज कुछ ना कुछ नया सोचती थी, कुछ ना कुछ सोचती थी, और वो खूब मौज मस्ती करती थी, और सबको परेशान भी करती थी। एक दिन बिल्ली पहाड़ पर चढ़ने लगी। जैसे आपका ये विद्यालय छोटी सी पहाड़ी पर बसा है, सड़क से उसने चलना शुरू किया विद्यालय को आपके, ऐसे चलने लगी वो, ठीक। और फटाफट फटाफट चलने लगी, थक गई तो फिर बैठ गई एक पेड़ के नीचे। उसने क्या देखा कि एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा। उड़ते हुए देखा, उसने कहा अरे देखो कितने अच्छे से उड़ रही है। फिर उसने और कुछ लोगों पक्षियों को उड़ते हुए देखा। तो उसने एक पक्षी को अपने पास बुलाया, कहा यार तुम तो इतना अच्छा उड़ लेते हो, मुझे भी तो उड़ना है, बताओ मैं क्या करूं, कैसे उड़ूं। और उसने कहा, चिड़िया ने कहा अच्छा आज मौका मिला है तुझे मजा चखाने का। उसने कहा बड़ा सरल है उड़ना, एक पेड़ के पास जाओ, उससे 2 चौड़ी पत्तियां मांगो, बांधो अपने कंधों पर और कूद लगा दो पहाड़ी से, आप उड़ने लग जाओगे। बिल्ली ने सोचा हाँ बात तो सही है, और क्या चाहिए उड़ने के लिए, पंखी तो चाहिए, और पंख तो मैं पत्तों से बना लूंगी। बिल्ली गई पेड़ के पास, और केले के जैसा एक पेड़ था चौड़ी पत्ती वाला। बिल्ली ने कहा पेड़ से कि मुझे पत्ते दे दो 2। पेड़ ने टक टक करके 2 पत्ते नीचे गिरा दिए, और बिल्ली ने पत्ते बांध लिए। और रस्सी रस्सी भी उसने वहीं से कहीं से इंतजाम किया और बांध लिया पत्ता पेड़ पे। और बिल्ली ऊपर टॉप में चढ़ गई, जैसे आपका स्कूल का टॉप है, यहाँ पे आ गई, टक 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 आ गई, आई। और बिल्ली बड़ी खुश थी। उसने कहा आज तो मैं इतना उड़ूंगी, इतना उड़ूंगी। बिल्ली को पता था कि जैसे पंख होते हैं वैसे मेरे भी पंख तो अब हैं, मैं तो उड़ जाऊंगी। और बिल्ली ने पहाड़ से क्या लगा दी, कूद। कहाँ से उड़ना, क्या हुआ होगा, नहीं उड़ पाई। बिल्ली उड़ पाई होगी? क्यों, उसने तो पत्ते लगा लिए थे, पंख बना लिए थे। पत्ते तो नहीं उड़ पाए। हाँ क्यों 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 नहीं उड़ते होंगे पत्ते? कभी कभी उड़ते हैं पर भारी चीज से नहीं उड़ते। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो बिल्ली क्या पहाड़ से नीचे लुढ़क गई, दर 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 धड़ा, उसको लग गई चोट। और बड़े मुश्किल से कराहते हुए, दर्द से बिल्कुल चिल्लाते हुए बिल्ली कहाँ पहुंची, अपने घर पहुंची, जहाँ भी उसका घर था, जो भी उसने बनाया था, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे, कहीं गुफा जैसी एक, वहाँ पहुंच गई। बहुत दिनों तक वो लेटी रही। अब उसको भूख लग गई जोर की। उसने कहा हाँ उड़ना तो दूर की बात, अब यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ गए, इधर उधर जाऊंगी, भटकूंगी, शिकार मिलेगा कुछ, खाना मिलेगा कुछ तो खाऊंगी। अब वो चल ही नहीं पा रही थी। तो धीरे धीरे बिल्ली चलने लग गई। अब उसका पाँव ठीक होने लग गया, चोट ठीक होने लग गई। तो एक खरगोश ने कहा फिर बिल्ली से, और उसने कहा देखो तुमको ये खाना वाना इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि तुम फुदक फुदक के चलती हो। फुदक फुदक के चलती थी बिल्ली तब, और उसके चलने से आवाज़ बहुत आती थी, टपक 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 ऐसी आवाज़ आती थी, जैसे घोड़े के चलने से आती है ना, टपक टपक की आवाज़, वैसे आती थी।
तो सब बिल्ली जब धीरे धीरे चलने लगी चुपके चुपके, अब एक तो दर्द था उसके पाँव में, इसलिए भी जब हमारे पाँव में दर्द होता है तो हम कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसी बिल्ली धीरे धीरे चलने लगी और फिर उसके समझ में आ गया कि हाँ अब मैं धीरे धीरे चल रही हूँ तो मेरे को शिकार भी मिल जा रहा है, कीड़े मकोड़े भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे मुर्गी भी मिल जा रही है और किसी को मेरे आने का पता भी नहीं चलेगा अगर मैं धीरे धीरे चलूँगा तो तब से बिल्ली धीरे धीरे चलने लगी और आज वो हमारे बगल में आ जाती है और ऐसे चले जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, चलता है सिर पर टाके चले जाती है, नहीं, और बाकी के जानवरों को आने का हमें पता चल जाता है, ठीक। तो ये कहानी है बिल्ली के धीरे धीरे चलने की। तो आप भी उड़ना चाहोगे बिल्ली की तरह, हैं? तो ऐसी गलती मत करना, ठीक। तो ये थी उड़ तो सकते हैं। कैसे? हवाई जहाज से। हाँ, हवाई जहाज से तो उड़ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी उड़ सकते हैं, हवाई जहाज से भी उड़ सकते हैं, है ना। उड़ने की जितनी भी मशीनें हैं उन सब से उड़ सकते हैं, लेकिन पत्ते उत्ते बात के नहीं उड़ सकते, ठीक। तो ये एक खास तरह का तरीका होता है, जैसे गाड़ी होती है वैसे वो भी एक यातायात का साधन है, उससे उड़ सकते हैं। और किन चीज़ों से उड़ सकते हैं? पैराशूट बहुत बढ़िया। और हेलीकॉप्टर। हाँ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट और बलून भी होते हैं, उड़ने के बलून, गुब्बारे, वो वाले उड़ने वाले गुब्बारे। उससे भी उड़ सकते हैं। एक गैस वाले गुब्बारे। हाँ, गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो, उनमें बैठने का भी होता है और उससे लोग सैर भी करते हैं। तो अब कुछ कहानी आ रही है आपके मन में? कोई कहानी? अच्छा, घर जाके बनाना एक कहानी, सब बच्चे बनाएंगे जो बना सकते हैं, ठीक। ऐसे अपनी जगह बैठ के भी बता सकते हो। जगन और बंदर। जगन दिन भर खेत में काम करता रहता था। उसकी माँ रोज उसे खाना लाता था। वह एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी। एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। अगले दिन जगन ने माँ को यह बात बताई। अगले दिन माँ ने खाने में मिर्च मिला दी। वह जब बंदर ने खाना खाया तो काफी तीखा लगा और झट से भाग गया और फिर जगन के खाना बंदर ने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार सब। हाँ सुना दो यार। कोई दिक्कत नहीं। रवि सो रहा था, सभी ने उठाया मगर भी नहीं उठा। पापा ने सीटी बजाया पर भी नहीं उठा। भाई ने ढोल बजाया पर भी नहीं उठा। तभी उसे अचानक चींटी ने काटा, तब वह उठकर रोने लगा। माँ ने आकर सीधा गले लगा दिया। क्या बात है, सर ये गले। नटखट गोपी। एक गोपी नटखट रखा था। वह दिन भर शरारत करता रहता था। वह रसोई में जाकर पानी गिरा देता था। कभी दादाजी का कपड़ा लेकर भाग जाता था। वह जब थक जाता था माँ के गोदी में बैठकर सो जाता था। लोरी सुनाकर सो जाता था। वेरी गुड, क्लैपिंग करो उसके लिए।